गैर एलानिया ही सही, लेकिन लगता यूँ है कि खामोश मगर बाकायदा पॉलिसी के तहत आलमी ताकतों की जानिब से ताजे बरतानिया के छोड़े हुए गुज़िश्ता सदी से पेवस्ता तनाज़ात को एक एक करके समेटने का अमल शुरू कर दिया गया है। इनमें से एक तो कश्मीर है, इस पर अलहदा बात हो सकती है, लेकिन दूसरा और अहम तरीन मसला फ़लस्तीन है, जिसे अब मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्ज़े में देने का फ़ैसला हो चुका है। हकीकत पसंदी के आलमी सियासी बर्गर में अगर कोई हड्डी बनकर सबको तंग कर रहा है तो वो है ईरान। साल 2019 में और ख़ासकर 2020 और 21 में होने वाले अहम तरीन वाक़यात इशारा दे रहे हैं कि शायद ईरान के खात्मे का टारगेट सेट कर दिया गया है और इस तक पहुँचने के लिए इंतज़ामी मामला तय हो रहे हैं। अरब ममालिक इसी प्लान के तहत अमरीका इसराइल गठजोड़ से अपनी वफादारियाँ जोड़ चुके हैं, क्योंकि वो अपने खित्ते में अपने सियासी हरीफ ईरान से हमेशा के लिए निजात हासिल करना चाहते हैं। इसका सबूत चंद रोज़ कबल बहीरा अहमर के गहरे नीले पानियों में इसराइली, अमाराती और बहरीनी बहरिया ने पहली बार एक अमरीकी जंगी जहाज़ के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में हिस्सा लिया। ये अरब ममालिक की इसराइल के साथ नई फ़ौजी कुर्बतों की निशानी है। इन कुर्बतों में अमरीका का साथ भी शामिल है कि इसके जहाज़ भी इन मशकों में शामिल थे और वो ज़मीन पर मौजूद एटमी तनसीबात को निशाना बनाने की मशक कर रहे थे। इसराइली अखबारात और मगरब के इसराइल ज़दा मीडिया हाउसेस की रिपोर्टिंग से भी यही तासुर उभरता है कि ईरान के गिर्द घेरा तेज़ी से तंग किया जा रहा है। इन्हीं में से एक आलमी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट कहती है कि इसराइली हुकूमत ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ मुमकिना हमले की तैयारी के लिए $1.5 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस कर चुकी है, जबकि इसराइली सियासी और अस्करी हुक्काम की जानिब से भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तंबीही पैगामात जारी किए जा रहे हैं। एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार ने इसी मीडिया चैनल को बताया कि हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उनका कहना था कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पेशरफ्त को देखते हुए हम फ़ौजी ऑप्शन समेत तमाम मुमकिनात के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमरीका और खलीजी अरब ममालिक, जिनके साथ इसराइल के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, भी ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने के ख़िलाफ़ हैं, और जंग की सूरत में ख़दशा यही है कि ये अपने ही इस्लामी ब्रादर मुल्क का यहूद व नसारा के हाथों कत्ल करा देंगे। साबिक इसराइली मशीर बराए कौमी सलामती और एक कट्टर इसराइली यहूदी याकूब एमेडोरोर का ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में तज्जिया है कि इसराइल ऐसी सूरत हाल में नहीं रह सकता जहां ईरान दिन ब दिन एटमी बम बनाने से करीब तरीन हो रहा है, और इसलिए ये फ़ैसला जल्द करना होगा कि इसे रोकने के लिए क्या करना है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ईरान को रोकने का तरीका सिर्फ ये है कि इनकी जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि ईरान एक जौहरी ताकत बनने से पीछे हटने वाला नहीं, जिसके बाद वो पहले से ज़्यादा जारहाना हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इसराइल माजी में 2 बार अपने मुखालफिन की जौहरी तनसीबात पर हमला कर चुका है। सन 1981 में इराक और सन 2007 में शाम पर इन हमलों के बाद इसराइल को किसी जवाबी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन इसराइली खुफिया एजेंसी ने ईरान की ताकत का जो अंदाज़ा लगा रखा है, इससे इसराइली मनसूबा साज डरते भी हैं। याद रहे कि ईरान अपनी जौहरी तनसीबात पर किसी भी हमले का चुंका देने वाला जवाब देने का ऐलान कर चुका है। ख्याल किया जाता है कि मुमकिना हमले की सूरत में ईरान न सिर्फ अपनी अफवाज को इस्तेमाल करेगा, बल्कि खित्ते में फैले अपने मुसल्लह साथियों के साथ मिलकर जवाब देगा। इन साथियों में लेबनान में हिजबुल्लाह, शाम और इराक में मौजूद मुसल्लह गिरोह और यमन के बागी हौसी भी शामिल हैं। इनके साथ ही गज़ा की अस्करियत पसंद भी ईरान के साथ शामिल हो सकते हैं। इन तमाम तर ख़तरात के बावजूद इसराइल में मौजूद कुछ लोग समझते हैं कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को चंद साल पीछे भी धकेला जा सके तो हमले का ख़तरा मोल लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस सब सूरत हाल में परेशान कुन बात तो ये है कि इसराइल ये साबित कर चुका है कि वो अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के ज़रिए खुफिया तौर पर ईरान में काफ़ी हद तक सरायत कर चुका है और मालूमात तक ठीक ठाक रसाई रखता है। एक दहाई कबल स्टिक्स नेट कंप्यूटर वायरस के ज़रिए ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने की मुश्तरका अमरीकी इसराइली मंसूबे की रिपोर्ट्स मंजर आम पर भी आ चुकी हैं। हाल ही में ईरान ने अपने आला जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के ड्रामाई कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया था, जिन्हें तेहरान के करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए रिमोट कंट्रोल गन से हलाक कर दिया गया। ईरान इसराइल पर अपनी जौहरी तनसीबात को धमाके के ज़रिए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगा चुका है। ऐसे में मशरिक़ वस्ता के सिक्योरिटी तजियाकार टिम क्रूज़ ने CNN से बात करते हुए कहा है कि ये नक्शा तबाही का नक्शा है। लेकिन हम सब के लिए सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इसराइल ईरान का ही खात्मा चाहता है? ईरान से आगे तो पाकिस्तान है, और आज तक इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल से हज़म नहीं हो सका।